जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। जी हाँ बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जानेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपका अध्याय पहला चल रहा है कक्षा 11 रसायन विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन का नियम। यानी कि रासायनिक संयोजन इसकी बात करें तो इसमें देखिए बच्चों, जो इसमें आपके यहाँ 5 मूल नियम है। कितने नियम? 5 नियम। यानी कि आपके रासायनिक संयोजन का नियम में 5 नियम है। पांचों को आपको तैयार कर लेना है और पांचों को हम अच्छे से आपका तैयार करवा देंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। किसको? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए इसकी बात करें तो इसको किसने यानी कि लागू किया था? इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू किया था आयो, क्या नाम है जी उसका? नाम थोड़ा वैसा है, आतो एन लवसियर, यही है आपका नाम, आतो एन लाउसियर, अल्लाह आंख मान रहा है। इसने प्रतिपादित किया था। आतो एन लाउसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बताया कि कैसे क्या चीजें हैं 1789 ईस्वी में। किसने? किस ईस्वी में? तो आपका है 1789 में। 1789 में आतो एन लाउसियन ने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो चलिए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि जो द्रव्यमान होता है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो आप लोग इसमें लिखिएगा द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इस नियम के अनुसार आप लिख लेंगे तो भी चलेगा। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो लिख लीजिए, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने यही बताया कि जो द्रव्यमान होते हैं, किसी भी चीज का जो द्रव्यमान है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसने प्रयोग क्या किया? इन्होंने प्रयोग में दहन लिया, दहन अभिक्रियाओं का प्रयोग किया। इन्होंने क्या इसका प्रयोग किया? दहन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग कि इन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया। तो चलिए यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इन्होंने दहन अभिक्रियाओं की, किन्होंने? यही भाई साहब जो हैं, इन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया। इन्होंने प्रयोग किया दहन अभिक्रिया पर द्रव्यमान को प्रयोग यानी कि अध्ययन किया और बताया कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इतना आपका मेन है। चलिए उन्होंने ये बताया। अब इसमें क्या बताया उन्होंने, उसको जानते हैं कि किसी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो इसमें लिख लीजिए, किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में, तो नीचे लिखेंगे किसी भौतिक एवं
रासायनिक किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कोई भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसमें कुल द्रव्यमान में, यानी कि जो आपका पूरा द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये किसने बताया? आतोएन लाउसियर। तो चलिए ये इसको नोट कर लीजिए। रासायनिक संयोजन का नियम में पहला आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इतना आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप लोग इसको याद कर रखिएगा। और इतना याद रखेंगे कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम में है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली क्लास में हम इसके दूसरे नियम को अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लासेस चलाई जाती है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।